सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाले एपिसोड नंबर 260। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, ज़ूफेंग को उसका नया हाथ मिल चुका होता है, जिसके बाद ज़ूफेंग अपने ब्लडी बेबी का यूज करते हुए सभी लोगों के ऊपर एक क्विकली नजर डालता है। मगर उसी वक्त ज़ूफेंग उन चारों डीमंस को भी देख रहा होता है, जो कि उसकी बात मानने की जगह एक दूसरे के साथ ही फाइट लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद ज़ूफेंग उन लोगों को ब्लड बॉम्ब की जगह अपने हाथों से ही सजा देने के बारे में कहता है। फिर ज़ूफेंग अपने हैंड को ड्रैगन के स्केल में बदल देता है और उन लोगों के साइड में एक पावरफुल सा पंच मारता है, जिससे कि सामने की चट्टान ही दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। अब ये एपिसोड 260 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ज़ूफेंग वो शानदार पंच मारने के बाद अपने हाथ के ऊपर से ड्रैगन के स्केल्स हटा लेता है और अपने हाथ को पहले की तरह ही कर लेता है। जबकि भाई दूसरी ओर उन चारों डीमंस की लिटरली ये देख करके फटके चार हो चुकी होती है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि हे भगवान, क्या ये एक मजाक है? अगर ये पंच सच में हमारे लग जाता तो यार हमारे पास क्या ही बचता, हम तो भगवान को प्यारे हो जाते। वहीं ये सब सोचने के बाद उन डीमंस का लीडर आगे बढ़ता है और थोड़ा सा घबराते हुए ज़ूफेंग से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आपका ये अर्थ ड्रैगन क्ला इतना ज्यादा बढ़िया और खतरनाक होगा। क्या तुम सेम ऐसा ही पंच अपने दोनों हाथों से भी यूज कर सकते हो? ज़ूफेंग कहता है कि नहीं, मैं इस पंच को सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से ही यूज कर सकता हूँ। तो भाई ज़ूफेंग की ये बात सुन करके उन डीमंस के लीडर की आंखों में तो भाई चमक आ जाती है। उन्हें ज़ूफेंग से बचने की एक उम्मीद बचती है। अभी वो लोग ये जान करके बिल्कुल अपने टीम इंडिया के प्लेयर्स की तरह एक जगह जुट बना करके खेल की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी उसके बाद उन लोगों का लीडर ज़ूफेंग की ओर देखता है और उससे कहता है, स्टीवर्ट ज़ू, तुमने हम लोगों से पहले ही ये कहा था कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग चॉइस कर सकते हैं कि तुम हमारे ऊपर किस हैंड का यूज करोगे, और क्योंकि तुम वो इंसान हो जो कि अपने कहे गए वर्ड्स पर अमल करता है, इसलिए तुम अब अपनी बात से बिल्कुल भी पलटना मत। ये सुन ज़ूफेंग उनसे कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स मैंने ये तुमसे कहा था, मगर इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम लोगों को पनिशमेंट देने के लिए अब अपना लेफ्ट हैंड ही यूज करने वाला हूँ। और वैसे भी तुम लोगों ने पहले ये बात मेरे ऊपर ही छोड़ दी थी, मैं जिस हैंड को चाहूँ उस हैंड को यूज कर सकता हूँ। ये सुन वो रेड डीमन कहता है कि नहीं स्टीवर्ट ज़ू, अब हम लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब हम लोग चाहते हैं कि तुम हमको पनिशमेंट देने के लिए अपने राइट हैंड का ही यूज करो। ज़ूफेंग कहता है कि नहीं, अभी तुम लोगों का एंड नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपने राइट हैंड का यूज नहीं करूंगा। तभी ज़ूफेंग की ये बात सुन वो रेड डीमन भी कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मगर ऐसा क्यों? स्टीवर्ट ज़ू, तुम एक क्लैन के स्टीवर्ट हो, इसलिए तुम्हारे कहे गए सारे वर्ड्स बिल्कुल सोने की तरह ही प्योर होने चाहिए। मगर लेकिन तुम एक हाथ से कह कुछ और रहे हो और दूसरे से कर कुछ और रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे तो फ्यूचर में कोई भी तुम्हारे ऊपर बाद में ट्रस्ट नहीं करेगा। ज़ूफेंग उसकी बात सुन कहता है कि ओ, ये बुरा नहीं है, तुम तो अब मेरे ही ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर रहे हो। तो ठीक है, फिर जैसा कि तुम लोगों ने कहा, मुझे अपने राइट्स को भूलना नहीं चाहिए, इसलिए अब जैसा तुम कहोगे मैं उसी रास्ते को तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा। तो अब ज़ूफेंग की ये बात सुन वो चारों डीमंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी ग्रीन डीमन रेड डीमन से कहता है कि हाँ, ये हुई ना मेरे भाई की बात। तभी उन लोगों का बड़ा भाई भी कहता है कि डिंग, क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ? रेड डीमन कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू को बस अभी अभी उसका नया हाथ मिला है और शायद से उसने अभी तक अपने इस हाथ को यूज करने की प्रैक्टिस करी नहीं होगी, इसीलिए उसका ये हाथ जरूर से ही काफी ज्यादा कमजोर होगा। जैसे ही उसका वो हाथ हम लोगों को छुएगा तो वो एक टहनी की तरह ही टूट जाएगा। तो अब रेड डीमन की ये बात सुन उसका तीसरा भाई बड़े ही गुस्से में बाकी सभी लोगों से कहता है कि आखिर तुम किस गधे को चूम रहे हो? इस बुल को काटने का आइडिया तो मेरा था, इसीलिए तुम्हें इस गधे को चूमने की जगह मुझे चूमना चाहिए। इस रेड डीमन भी कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मेरी बुद्धिमान लीडरशिप के बिना तुम लोग कभी भी इस प्लान पर आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए इस सब चीज का पूरा श्रेय मेरे ऊपर ही जाना चाहिए। थर्ड डीमन कहता है कि नहीं, तुम बकवास कर रहे हो, मैंने इस बारे में सबसे पहले कहा था और ये मेरा आइडिया था, तो तुम इसका पूरा श्रेय कैसे ले सकते हो? इतना कहकर के वो दोनों ही लोग इसी बात पे एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। इधर दूसरी ओर उन लोगों को लड़ता हुआ देख मेडिसिन किंग भी अपने मन में कहते हैं ये छोटे बदमाश सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हैं। ये लोग तो पहले ही ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से भूल गए हैं कि आखिर स्टीवर्ट ज़ू उन लोगों के ऊपर गुस्सा किस लिए था और उन लोगों को ये सजा क्यों देना चाहता था। इधर दूसरी ओर ज़ूफेंग उन लोगों को फिर
से लड़ता हुआ देख करके और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम चारों मेरी मुट्ठी को झेलने के लिए रेडी हो जाओ। वही इधर दूसरी ओर चारों डीमंस को जू फेंग की ये बात सुनकर के घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्टिल लड़ते रहते हैं और कहते हैं कि बुरा मत मानना, अपना काम करो और अपने आप को खुद ही नॉकआउट कर लो, वरना तो मैं तुम्हें मार मार कर पंचिंग बैग बना दूंगा। दूसरी ओर जू फेंग को उन लोगों की ये बात सुनकर के और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि सच में लोग इतने सारे पंचेस खाने के लिए काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। इतना कहकर के जू फेंग अपने राइट आर्म को पीछे की ओर बढ़ा करके उसके अंदर काफी सारी एनर्जी को रिलीज करके टेंजिबल प्रोजेक्शन कहता है। और जू फेंग के इतना कहते ही वहाँ पे जू फेंग का हाथ बिल्कुल किलिंग के बड़े और खतरनाक हाथ में चेंज हो जाता है, जिसके अंदर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर इतना कहते ही जू फेंग अपने उस राइट हैंड में एक स्पेशल अटैक को एक्टिवेट करता है, जिसका के नाम स्काई पियर्चिंग किलिंग हैंड होता है। तो अब स्काई पियर्चिंग किलिंग हैंड के साथ जू फेंग सामने की ओर एक पावरफुल सी स्ट्राइक लगाता है, जिसे देख वो चारों डीमंस ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जल्दी से नीचे की ओर झुक करके उस अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जू फेंग का वो अटैक सीधा उनके सर के ऊपर से जाता है। भी दिखाते हैं कि जू फेंग का वो अटैक सामने की ओर बड़ी ही तेजी से जाता है। फिर जैसे ही वो किसी चीज से टकराता है तो वहाँ पे एक बड़ा ही ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से उन चारों डीमंस के सामने का पूरा एरिया और ग्राउंड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। भाई ये देख करके तो लिटरली उन डीमंस के लीडर को तो एक तगड़ा सा शॉक लग जाता है। वो जू फेंग के उस राइट हैंड को देख अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि जू फेंग का ये हाथ उसके लेफ्ट हैंड से काफी ज्यादा वीक होगा, मगर लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था कि स्टीवर्ट जू का राइट हैंड तो उसके लेफ्ट हैंड से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग होगा। इसके अलावा मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं है क्या ये एक इंसान का हाथ हैवी है या नहीं। इतना कहने के साथ ही वो रेड डीमन फिर से जू फेंग के हाथ को देखने लगता है। तभी जू फेंग भी अपने उस राइट हैंड की पावर्स को डीएक्टिवेट करता है। वापस से अपना हाथ पहले जैसा कर लेने के बाद उसकी पावर्स को फील करते हुए अपने मन में कहता है कि केवल किलिंग हैंड को वापस से किलिंग लेग की ओर टेंजिबल प्रोजेक्शन की ट्रेनिंग से क्या मैं किलिंग की तरह ही आसमान को चीर देने वाली पावर्स को यूज कर सकता हूँ, मगर लेकिन फिर भी किलिंग लेग अकेला ही ये सब नहीं कर सकता। मेरी कम कल्टीवेशन ही इसकी लिमिट्स को रोकने का एक बड़ा कारण है। मगर लेकिन भले ही इसकी लिमिटेशन अभी सीमित है, लेकिन फिर भी अभी भी ये पूरे टियानियो को संभालने के लिए इनफ से भी काफी ज्यादा है। इसी के साथ मेरे लेफ्ट हैंड की अर्थ ड्रैगन क्ला और मेरे राइट हैंड की किलिंग की क्ला के साथ इस पूरे टियानियुआन में मेरा कोई भी दुश्मन मेरा सामना नहीं कर सकता। फिर अब ये सब सोचने के बाद जू फेंग उन चारों डीमंस की ओर आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि तुम चारों ने कहा कि तुम चारों को मेरे राइट हैंड का मजा चखना है, तो बताओ क्या मैं तुम्हें इस चीज का एक और बार मजा चखाऊं। जू फेंग की ये बात सुन वो चारों डीमंस काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसकी ओर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि नहीं स्टीवर्ट जू, आप बहुत कमाल के हैं, हम लोग तो तुम्हारे सामने कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। स्टीवर्ट जू, इससे तो बढ़िया आप चाहें तो अपने ब्लड वॉर्म्स का यूज हमारे ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पंच गलती से अगर हम लोगों को छू भी गया तो हम लोग तो वहीं स्प्लेटर हो जाएंगे, यानी कि छल्ली हो जाएंगे। और स्टीवर्ट जू, ऐसा करके आप नहीं चाहेंगे कि ल्यू क्लैन के पिछले 5 सालों की इन्वेस्टमेंट इस तरीके से बिना किसी बात के वेस्ट हो जाए। इधर दूसरी ओर जू फेंग उन चारों को इस तरीके से माफी मांगता हुआ देख काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है कि तुम चारों तो दया की भीख मांगने के लिए बेटर और ज्यादा बेटर होते जा रहे हो। तो ठीक है, फिर इस बार के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, तुम्हारी इस गलती को जाने दे रहा हूँ, मगर लेकिन तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि इस तरीके की गलतियों को तुम जल्द ही सीधा कर लो, वरना तो अगर मैंने बस एक बार फिर और इस तरीके से जॉब पर सुस्त पाया तो वहीं पे ऑन द स्पॉट मैं तुम लोगों के सिर को फ्लैट कर दूंगा। इधर जू फेंग की ये बात सुन वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जू फेंग के सामने अपना सिर झुका करके उसे थैंक यू करने लगते हैं। फिर साथ ही उन लोगों का लीडर जू फेंग से कहता है, स्टीवर्ट जू, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आगे से फिर दोबारा इस तरीके का काम कभी भी नहीं करने वाले। जू फेंग भी उन लोगों की बात सुन कहता है कि हाँ, तुम लोगों के लिए यही ठीक रहेगा। फिर इतना कहते ही जू फेंग वहाँ से जाने लगता है कि पीछे खड़े वो चारों डीमंस और बाकी के सभी एल्डर्स जू फेंग को जाते
हुए देख करके ग्रीट करने लगते हैं। फिर इसके साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है उसे देखने के लिए तो आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसकी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।